काफी टॉक्सिक होते हैं, हवा में जाते हैं, हवा से हमारी बॉडी में आते हैं, या पानी में जाके छोटे छोटी मछलियों में आते हैं, उनसे हमारी बॉडी में आते हैं। कभी ये डिस्ट्रॉय होते नहीं हैं और ये हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। लिखिए, बताता हूँ। सम नॉन बायोडिग्रेडेबल substances like DDT, mercury are produced in certain factories. They generally get mixed with air or water, and from there enter other organism body. कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे डीडीटी, मरकरी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, वहां से ये लोग एयर और वाटर के अंदर मिक्स होके हमारी बॉडी में आ जाते हैं। सिंस दे आर नॉट डिकम्पोज्ड इजीली, क्योंकि ये लोग आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। कौन? ये डीडीटी, मरकरी वगैरह। दे कॉज पोल्यूशन टू इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को तो डैमेज करते ही हैं। ऑल्सो कॉजेज डिजीजेज इन, ये लोग बीमारियां भी फैलाते हैं हम लोगों की बॉडी में। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन कॉमा एनिमल प्लांट बॉडी। दिस इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? दिस, हाँ ऐसे लिख लो, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, बायोमैग्निफिकेशन। इस फिनोमेना का नाम क्या है दोस्तों? बायोमैग्निफिकेशन। हम इसको बायोमैग्निफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये छोटे जानवर से बड़े जानवर में ज्यादा क्वांटिटी में आता रहता है। कैसे भाई? देखो, एक छोटी मछली ने लिया डीडीटी को, अब उस मछली को आपने खाया, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में सिर्फ एक मछली खाओगे। मछली, अरे मैं भी वेजिटेरियन बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो कि बारिश के साथ प्लांट पे गिर गया ये डीडीटी, और प्लांट तो आपने खाया, फ्रूट तो आपने खाए, ठीक है? अब ये तो है नहीं कि एक ही फ्रूट खाओगे जिंदगी में, रोज फ्रूट खाते हो, तो रोज आपकी बॉडी में डीडीटी आए जा रहा है और आपकी बॉडी में मैग्नीफाई हो रहा है। जब तक बुढ़े हो गए आपकी बॉडी में 10 किलो डीडीटी होगा, और ये हमारी बॉडी में बीमारियां कॉज करते हैं। बड़ी एज के बाद इसको हम पूरी बॉडी स्केलेटन के साथ, मतलब स्केलेटन बॉडी उसके बाद अब आपकी बॉडी जब मरेगी, स्केलेटन बनेगी, तो वो भी तो जाएगा डीडीटी प्लांट में, सॉइल से किसी और प्लांट में जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। आप लोगों की अगली हेडिंग क्या होती है अब? इकोसिस्टम। समझते हैं? इकोसिस्टम समझते हैं दोस्तों क्या होता है? इकोसिस्टम कुछ नहीं है, जो हमने पिछली क्लास में इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वही है। इन्वायरमेंट क्या था? एक सराउंडिंग जहां पर बायोटिक और एबायोटिक, नॉन बायोटिक, नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इकोसिस्टम भी वही है, बट आप कहोगे सर डिफरेंस तो होना चाहिए, कुछ होता है थोड़ा बहुत। इन इकोसिस्टम इन्वायरमेंट ये जहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और
लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको और वहां पर आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। बट आप देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे इंटरेक्शन भी तो करते हैं। कैसे? भाई सनलाइट फॉल कर रही है प्लांट पे, प्लांट ग्रो कर रहा है। सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग, प्लांट लिविंग। सनलाइट और प्लांट में इंटरेक्शन हुआ, दोस्ती हुई, हो रही है दोस्ती, इंटरेक्शन हो रहा है। सनलाइट गिरा, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने बनाए फ्रूट्स, उस फ्रूट्स को बफेलो खा गई, आप खा गए, बफेलो का मिल्क आपने पी लिया। तो एक इंटरेक्शन चलता है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। और इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। एक इंटरैक्टिंग सिस्टम, इकोसिस्टम एक इंटरैक्टिंग सिस्टम है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग साथ साथ रहते हैं। अब दोस्तों इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं। इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, वो नेचुरल इकोसिस्टम। और जो बनाया है इंसान ने, वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक ग्रासलैंड, एक फॉरेस्ट, एक डेजर्ट, एक लेक, एक ओशन, ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम है, गॉड ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। एग्जांपल देख लो आप। जैसे मैं फॉरेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल है। फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं बहुत सारे, छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं, फॉरेस्ट में सनलाइट भी आ रही है, फॉरेस्ट में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। सनलाइट मिनरल्स आ रहे हैं, प्लांट पे गिर रहे हैं, प्लांट उससे अपने फ्रूट्स बना रहा है, उन फ्रूट्स को एनिमल्स खा रहे हैं, इंटरेक्शन बना हुआ है। डेजर्ट, डेजर्ट में क्या हो रहा है? डेजर्ट में भी सेम चीज हो रही है। डेजर्ट में आपकी सनलाइट आ रही है, डेजर्ट में छोटे मोटे प्लांट भी होते हैं, वहां पर भी एनिमल्स होते हैं, इंटरेक्शन चलता रहता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाए हैं, जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट वगैरह। मैन मेड आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाया है, जैसे क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड क्या है दोस्तों? जहां पर खेती होती है, एक एग्रीकल्चरल फील्ड। ये तो हम नहीं बनाई है ना, जहाँ पर हम प्लांट्स उगाते हैं अपने हाथों से। आपने देखा होगा खेतों में क्या होता है, छोटे मोटे जानवर, इंसेक्ट्स भी घूमते रहते हैं, सनलाइट भी गिर रही है, तो एक इंटरेक्शन बन रहा है ना। तो क्रॉप फील्ड एक मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम जो हम लोग के घर में होता है, एक्वेरियम में क्या होता है, छोटी मोटी फिशेस होती हैं, छोटे मोटे प्लांट होते हैं, बाकी आप उनको खाना देते रहते हो, सब मस्त घूम रहे हैं, जी रहे हैं। वाइल्ड लाइफ नेचुरल हुआ, फॉरेस्ट नेचुरल हुआ, लेकिन बनाया तो हमने। नहीं वाइल्ड लाइफ आपने बनाया है, बट एक इन्वायरमेंट तो वो खुद ही बन रही है ना। और कान्हा नेशनल पार्क जू भी कह सकते हो वैसे तो नेचर ने, बट हमने बनाया है। सेंचुरी चलो कह सकते हो, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ है ना, ये मैन मेड हो गए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं इकोसिस्टम और उनके टाइप्स के। लिखें, जू आर्टिफिशियल और मैन-मेड डिपेंड होते हैं। एन इंटरैक्टिंग, एक इंटरैक्टिंग सिस्टम, आप लोग लिखिए, एन इंटरैक्टिंग सिस्टम वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स live together. An interacting system where living and non-living components live together. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं। नंबर वन बोलो, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल किसने बनाए हैं? इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय नेचर। इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल
फॉरेस्ट और डेजर्ट और ग्रासलैंड और ओशन, लेक, वाटर बॉडीज, हाँ एक्सेट्रा है ना। सेकंड मैन-मेड इकोसिस्टम, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। डेफिनेशन क्या होगी? इकोसिस्टम फॉर्म बाय ह्यूमन, फॉर्म बाय ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसान या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जिन्हें बनाया है। विलेज होता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है मैन मेड के? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, जू, आपका क्रॉप फील्ड एक्सेट्रा। तो इकोसिस्टम में हम ह्यूमंस भी आते हैं, उसके पार्ट है ना हम लोग। अभी तो बताया मैंने इकोसिस्टम क्या है, एक इंटरैक्टिंग सिस्टम जहां पर लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल इन इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में हैं उनके डिफरेंट नेम दिए गए हैं डिपेंडिंग उनका रोल क्या है। जैसे प्लांट्स तो इकोसिस्टम में आएंगे। अब प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। क्यों भाई? सनलाइट गिरने पे दोस्तों प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो ये प्रोड्यूस करते हैं फूड, प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन एल्गी, कौन से एल्गी दिखाता हूं अभी, उन्हें ऑटोट्रॉप्स को ही हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का कौन है? प्रोड्यूसर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम हमने बताए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन? सनलाइट से अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी फूड प्रिपेयर करेगा। नंबर 2 आपका, अरे रुक जाओ, नंबर 2 ऑर्गेनिज्म आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, वो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट। एग्जाम्पल डियर, रैबिट, है ना, ये सब, काऊ। वो भी है। थर्ड ऑर्गेनिज्म दोस्तों कंज्यूमर या कार्निवोर। कंज्यूमर या कार्निवोर कौन होता है आपका? कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जो अपना फूड ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। वैसे तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ना, कि हमने ऐसे फर्स्ट पॉइंट बताया आपको प्रोड्यूसर्स का, दूसरा पॉइंट हम लोग कंज्यूमर का कह देते हैं, काम करते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या तो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं या इनडायरेक्टली। जैसे कंज्यूमर का नंबर 1 टाइप होता है हर्बीवोर। आप ऐसे बना दो उसका क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर वो होता है ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या तो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली ऑब्टेन करेगा, जैसे हर्बीवोर एक कंज्यूमर है, डायरेक्टली प्लांट खाएगा, वो अपना खाना ऑब्टेन करेगा। या कंज्यूमर का दूसरा पार्ट बन जाएगा आपका कार्निवोर, जो
कार्निवोर जो अपना खाना ऑब्टेन करेगा हर्बीवोर को मार के। तो ये आपका हो गया कंज्यूमर का दूसरा टाइप, कार्निवोर। herbivore और carnivore दोनों ही मार सकते हैं। कार्निवोर हर्बीवोर को मार के खा सकता है, हर्बीवोर तो सिर्फ प्लांट्स को ही खाएगा। कार्निवोर भी तो खा सकता है। वो उसमें भी डिवीजन हो जाएगा, स्मॉल कार्निवोर या टॉप कार्निवोर। छोटा कार्निवोर हर्बीवोर्स को मारेगा, बड़ा कार्निवोर छोटे कार्निवोर्स को खाएगा। अगर बड़ा कभी herbivore को भी तो मार सकता है। मार सकता है, वो अभी उस पे आएंगे, वो भी अलग चीज है, वो आपकी फूड वेब होती है। सर जो कार्निवोर को खाएगा उसको टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे। वो अभी आएंगे, अभी तो हम सिर्फ सिंपल सिंपल देख रहे हैं। पहला आपका प्रोड्यूसर जो अपना खाना ऑब्टेन करता है प्लांट से। नंबर 2 आपका कंज्यूमर, कंज्यूमर जो अपना खाना ऑब्टेन करता है या तो प्लांट से डायरेक्टली या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। एक होता है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या जब कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अर्थ पे होता है तो ये लोग उसको डिस्ट्रॉय करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। बैक्टीरिया, फंगस इसमें आते हैं। इनको सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। एक और ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है जो आपकी बॉडी के या तो अंदर रहेगा या बॉडी के बाहर रह के करता है फूड ऑब्टेन। जैसे आपने सुना होगा इंसानों की बॉडी के ऊपर बालों में एक लाइस जू घूमती है, टिक घूमती है आपके उसमें, डॉग वगैरह की बॉडी में है ना। तो जो आपके स्मॉल स्मॉल लाइस होते हैं, टिक्स होते हैं, जिनको जू बोलते हैं हिंदी में, ये लोग हमारे बॉडी पे बालों पे होते हैं और हमारे बालों से खाना ऑब्टेन करते हैं। ये पैरासाइट है, हमारी बॉडी के ऊपर रह के हमसे खाना ऑब्टेन करते हैं। कुछ पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, पता है? टेप वॉर्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो अंदर से ऑब्टेन करते हैं खाना, पैरासाइट होता है एक और होता है इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म, ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन होता है? जो बोथ प्लांट को भी और फ्लैश को भी खा सकता है। जैसे आपका क्रो, डॉग, कैट, ये लोग आपके ओमनीवोर होते हैं। तो हमें इनके बारे में ही कुछ लिखना है, तो आप लिख लीजिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में उनको नाम दिया गया है उनके रोल के हिसाब से। एक स्टार पॉइंट करके लिखना, डिपेंडिंग अपॉन द रोल different organism are classified as producer, consumer, parasite, decomposer इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में रोल के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, नंबर बताता हूँ, पहले बताता हूँ, पहले प्रोड्यूसर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है मैंने? रोल के हिसाब से। भाई आपका रोल क्या है? ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है इकोसिस्टम में। नंबर 1 प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स which can make या which can produce their food, which can produce their own food, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को एक बैक्टीरिया कहते हैं। और एक और चीज इसमें लिखना,
दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है आपकी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो आपको वाटर में मिलती है। इसे कंफ्यूज मत करना फंगस से, फंगस अलग होती है और ये एल्गी माइक्रोस्कोपिक होती है, ये पानी में मिलती है और अपना खाना खुद बनाती है। फंगस अपना खाना नहीं बना सकती, फंगस एक तरह का डिकम्पोजर होती है। तो ये प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन हो गई। दूसरा क्या है आपका? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म which obtain their food from producer. either directly from plant, either directly from plant और indirectly। कैसे बताते हैं? क्या बोला मैंने? कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं या तो डायरेक्टली प्लांट से, डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करेंगे तो क्या बोलेंगे उन्हें? हर्बीवोर्स। और अगर वो डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन नहीं कर रहे तो वो कार्निवोर। कंज्यूमर्स दो तरह के होते हैं ना, जो अपना फूड डायरेक्टली ऑब्टेन कर दे तो वो होते हैं आपके हर्बीवोर। तो हर्बीवोर कौन होता है आपका? विच ऑर्गेनिज्म which obtain its food from food directly from plant, food directly from plant। इसलिए मैंने ऊपर भी डायरेक्टली लिख दिया, नीचे भी डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं हर्बीवोर के? काऊ, गोट, शीप ना, रैबिट एक्सेट्रा, ये आपके हर्बीवोर्स होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली प्लांट से। और इसी में कंज्यूमर का दूसरा क्या पार्ट है? जो अपना फूड डायरेक्टली नहीं ऑब्टेन करते प्लांट से, वो हैं आपके कार्निवोर्स। तो कार्निवोर कौन है आपका? ऑर्गेनिज्म which obtain its food indirectly from plant by killing herbivores। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल, लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा, ये सब बन सकते हैं। वो सॉल्ट वाटर अलग होता है और डिकम्पोजर्स थर्ड। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिके सब्सटेंस से, वो कौन है? डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिजम्स which obtain their food from dead and decay substance। एग्जाम्पल क्या आएगा डिकम्पोजर्स का? कोई बता सकता है? डिकम्पोजर्स ओमनीवोर नहीं, बैक्टीरिया, फंगस, हाँ अर्थवॉर्म, ये सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक फंगस की स्लाइड है।
है ना। फंगस एक सेप्रोफाइट होती है या डिकम्पोजर्स होती है ना। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की स्लाइड दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, गोल गोल, ये आपके स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती है स्पेरिकल शेप की। मेरे पास एक रॉड शेप भी है, रॉड की शेप का होता है। मेरे पास ऐसा स्पाइरल शेप का भी एक बैक्टीरिया है जो स्पाइरल शेप का होता है। कोई बैक्टीरिया नेकेड से विजिबल। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, दिख सकते नहीं है ना। और मेरे पास एक कॉमा शेप का बैक्टीरिया भी होता है। ये 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं शेप वाइज, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और लास्ट आप लोग लिखेंगे पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या तो उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं वो लोग, या बॉडी के अंदर से लेते हैं खाना। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड from body of other organism which obtain their food from body of other organism by living on its body, या तो उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं ये लोग, और इनसाइड इट बॉडी, या तो उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? बिल्कुल सही, टेप वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में मिलती है एक पैरासाइट। बाकी लाइस, टिक, ये हमारे सर के ऊपर मिल जाते हैं। हाँ रितिका जी, कसकटा एक प्लांट होता है और ये भी पैरासाइट है, जो आप अभी कह रहे थे। वीनस फ्लाई ट्रैप ये सब वो होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं, ये एक पैरासाइट है, इसका नाम होता है एस्केरिस। ये बहुत कॉमन हमारी बॉडी में मिल जाती है, हो सकता है हम लोगों की बॉडी में हो भी। ये बाहर का खाना खाने से या कभी गंदा पानी पीने से हमारी बॉडी में आ जाती है। और ये बहुत लंबी सी ऐसे सांप की शेप में होती है, दिख रहा है ना, ये आगे जाएगी लंबी सी होगी ये। और ये 2 तरह के होते हैं, ये फीमेल जी हैं, ऐसे मेल एस्कैरिस भी होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं ये। फीमेल कैसे पता लगता है? हाँ, उसका क्राइटेरिया होता है, इनकी बॉडी पे कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उससे पता चलता है कि ना मेल है या फीमेल है, ठीक है। क्या होता है सर इंडिकेशन? इनमें क्या होता है कि ना एस्कैरिस की बॉडी में यहाँ तो नहीं दिख पा रहा आपको इस स्लाइड में, ठीक है, इस स्लाइड में तो आपको नहीं दिख पा रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। जनरली क्या होता है कि ना ये देखा गया है कि फीमेल थोड़ा लंबा होता है एस्कैरिस और थोड़ा छोटा होता है मेल। फीमेल थोड़ी पतली साइज में होता है, मेल थोड़ा मोटा होता है एस्कैरिस। इससे पता लगा सकते हैं कि आपके पास फीमेल एस्कैरिस है या मेल। तो काफी लंबा आपके पास एस्कैरिस है तो वो फीमेल है, छोटा है तो वो मेल है। दोनों सेम तरीके से होते हैं, बट फीमेल जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सकती है तो जल्दी हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं। मेल जल्दी से रिप्रोड्यूस नहीं करता तो मेल थोड़ा सा कम बीमार करता है हमें। सुना होगा आप लोगों ने, मच्छर जितने भी होते हैं ना वो जनरली फीमेल होते हैं, क्योंकि उन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो हमारा खून चूसते हैं। कभी मेल मच्छर ने आपका खून नहीं पिया होगा, सर ये है फीमेल मच्छर नहीं पिया होगा।